फुलवारी के इस 20वें अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज बहुत ही विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं यहाँ पे। आपको ज्ञात ही है कि आज जिस पुस्तक पे चर्चा होगी ये प्रीतम भरतवाण जी के जीवन और कृतित्व पे है, जो डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल और डॉक्टर प्रीति नैथानी नौटियाल ने लिखी है। प्रीतम भरतवाण, गीत और संगीत की एक सुदीर्घ परंपरा। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है और आज सबसे बड़ा सौभाग्य है कि प्रीतम जी और रचना जी और उनका परिवार और लेखक युगल सब हम लोगों के साथ हैं। तो ये बहुत अच्छा आज एक संयोग है, हम लोग सब साथ हैं, फुलवारी परिवार के साथ आप लोग यहाँ हमारे समक्ष आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं प्रीतम जी से अनुरोध करूँगी कि आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए, और रतूड़ी जी से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। पद्मश्री जागर सम्राट आदरणीय प्रीतम भरतवाण जी को आप सब भली भांति जानते हैं, किसी परिचय की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहती हूँ। आप देहरादून ज़िले के रायपुर क्षेत्र के गांव में आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा हुई। जिनके सुरों से देवता भी हो जाते हैं जागृत, जिन्हें संगीत विरासत में मिला है, जो 6 वर्ष की उम्र से ही थाली बजाकर गीत गाने की कोशिश करते थे। आप 12 वर्ष की उम्र से सार्वजनिक मंचों पर जाकर गा रहे हैं। आपने सन 88 से ऑल इंडिया रेडियो पे भी गाना प्रारंभ कर दिया और बहुत लोकप्रिय हुए। आपने 1000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए हैं। आपका प्रदेश में, देश दुनिया में आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, और 2019 में भारत के राष्ट्रपति जी ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। आप दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध हैं और अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता भी हैं। आप नियमित रूप से अमेरिका जाते हैं, वहाँ के बच्चों को सिखाते हैं जागर की परंपरा, ढोल दमऊ, ये सब आप सिखाते हैं। हेम लोक कला केंद्र नामक संस्था में आप युवाओं को जागर, ढोल और अन्य वाद्य यंत्र सिखाते हैं। बहुत सारी बेटियां भी आपसे सीख रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि अब बेटियां भी इस परंपरा में आपसे सीख रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन प्रीतम जी। हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप फुलवारी में आए, और आपके साथ ही मैं आपकी अर्धांगिनी रचना जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आई, क्योंकि प्रीतम जी के पीछे की जो शक्ति है वो माँ भगवती की तरह रचना जी रखती हैं। आप हर समय प्रीतम जी का सहयोग करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पुस्तक के लेखक युगल हैं डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल एवं डॉक्टर प्रीति नैथानी नौटियाल। अब मैं डॉक्टर मनोज से अनुरोध करूंगी कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें, और रतूड़ी जी आपको पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ जौनपुर में हुआ। आपने उच्च शिक्षा हल्द्वानी, हरिद्वार और नई दिल्ली से प्राप्त की। आपने एमएड और शिक्षा में पीएचडी किया है। वर्तमान में आप चमोली में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के गोपेश्वर परिसर में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एमएड विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और इतनी अच्छी पुस्तक लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं डॉक्टर प्रीति नैथानी नौटियाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आके अपना स्थान ग्रहण करें, और रतूड़ी जी आपको पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रीति जी का जन्म विकासखंड घनसाली, ज़िला टिहरी गढ़वाल में हुआ। आपने श्रीनगर के केंद्रीय विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में एमफिल और पीएचडी किया है। वर्तमान में आप दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आप सबका स्वागत और धन्यवाद। देवियों सज्जनों प्रणाम। आज जैसा राधा जी ने आपको बताया, हम लोग एक और फुलवारी के सत्र में यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे कलाकार, एक आर्टिस्ट जो न केवल हमारे उत्तराखंड में
भारत में बल्कि विश्व में जिन्होंने पूरे इस प्रदेश की, देश की जो और मानव जाति की जो संस्कृति है उसके परचम को लहराया है। आदरणीय श्री प्रीतम भरतवाण जी, पद्मश्री, जिनके विषय में ये पुस्तक आज जो जैसा अभी राधा जी ने बताया, यह डॉक्टर दोनों हमारे युगल जो नौटियाल जी हैं उनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। और इस पर हम लोग पूर्व के सत्रों में बात करते हैं रहे हैं, लगभग 35-40 मिनट हम लेखकों से और जो मुख्य जो सब्जेक्ट हैं जिस पे विषय में पुस्तक है उनके जीवन, उनकी कला और लेखकों के द्वारा किस तरीके से ये पुस्तक लिखी गई, इस पर चर्चा करेंगे। और उस वार्ता के पश्चात लगभग 35-40 मिनट के बाद यहाँ जो सभी बुद्धिजीवी एकत्रित हैं उनको भी दोनों से या लेखकों से भी और जो हमारे विश्वविख्यात हमारे कलाकार यहाँ उपस्थित हैं उनसे आपको रास्ता करने का अवसर मिलेगा। बीच बीच में हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि जो हम लोग टीवी में या सोशल मीडिया पे या बड़े मंचों पर देखते हैं उस कला का कुछ अंश यहाँ जो हमारे प्रीतम जी हैं, जो एक प्रकार से सरस्वती जी के एक प्रकार से एक कंड्यूट है हमारे पास, जिनके माध्यम से जो हमारे देश की और हमारे मानव जाति की एक सौंदर्य बोध की जो सबसे सुंदर छटाएं हैं वो बिखरते हैं, वो यहाँ हमको उसका अवसर मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसा आप लोग यहाँ सब लेखक अधिकांश या तो कला से संबंधित लोग हैं या लेखक उपस्थित हैं। हमारी संस्कृति में जो अनहद नाद है, यहाँ डॉक्टर राम विनय जी हमारे संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे मैडम बैठी हैं, सब लोग इसको जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जो एक प्रकार से ब्रह्मांड का जो ध्वनि है, ब्रह्मांड की जो लय है, वो जो है अनहद नाद में हमारी जो उद्गीत है, ओम है या जो शब्द है, और उसी से निकली हुई जो ये इस प्रकार का सौंदर्य जो संगीत और शब्द, ये दोनों एक साथ जहाँ मिल जाएं, साहित्य में संगीत है और संगीत में साहित्य समीत है। आज हमारे साथ लेखक भी हैं और उनके जो संगीत जिस पर ये पुस्तक है वो भी यहाँ विराजमान हैं। डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल जी और डॉक्टर प्रीति नैथानी नौटियाल जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। समय साक्ष्य देहरादून द्वारा प्रथम संस्करण 2023 में इसका निकला है और हमारा सौभाग्य है मेरा और डॉक्टर राम विनय जी का कि इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में भी हम लोगों को प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह 158 पृष्ठ की पुस्तक है और इसमें कुछ छायाचित्र भी हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर स्टीफन फेयोल द्वारा जो प्रेफेस लिखा गया है इसमें, डॉक्टर स्टीफन फेयोल प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िक हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी कॉलेज कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने इस पुस्तक का प्रेफेस लिखा है, तो उसमें कुछ मैं पंक्तियाँ उनकी मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिगिनिंग एट द एज ऑफ 7, प्रीतम जी इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है, यद्यपि वो गढ़वाली भी बोलते हैं और वो बहुत सुंदर, वो इस आदरणीय प्रीतम जी के चेले भी हैं और म्यूजिकोलॉजी के प्रोफेसर हैं वहाँ, लेकिन वो यहाँ की जो हमारी ढोल दमाऊ और उससे संबंधित सारी जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उसका अध्ययन करके काफ़ी अच्छे पारंगत वो उसमें हासिल कर चुके हैं। Beginning at the age of 7, Pritam ji began learning the drumming and singing traditions of Garhwal by traveling with his father and uncles to Jagar rituals, Pavada performances and various calendrical and life cycle ceremonies. His early albums and radio performances established a precedent for Jagar, Pavada and many other varieties of folk song to be presented via the mass media. His performances contained flair, groove and entertainment value. At the same time,
They did not lack for traditional elements and ritual authenticity. His dexterous touch on the hudka thali, his melismatic scintillating voice, and his ability to harness grooves and lyrical hooks all contributed to the unprecedented popularity of his sound. Alongside all this God-given talent, Pritamji has been a tireless worker and promoter of other artists. In addition to being a regular artist on Doordarshan television and All India Radio, he has recorded over 80 commercial albums and has given over 500 stage programs nationally and internationally. Through constant touring within India as well as Dubai, Oman, Germany, Australia, Canada, and the United States, people across the world have come to know of his artistry, and many accomplishments have naturally followed suit. Padam Shri, Sur Samrat, Jagar Samrat, Uttarakhand Gaurav. मैं इससे पहले कि प्रीतम जी पर आऊँ, मैं आदरणीय दोनों हमारे लेखक महोदया से यह प्रश्न करना चाहता हूँ। यह पुस्तक आपने एक ऐसे विषय के बारे में लिखी जो संगीत है, हमारी अपनी परंपरा है यहाँ पहाड़ की। वैसे तो आप दोनों लोग यहीं के हिमालय के पर्वतों के वासी हैं, तो क्या आपको ऐसी प्रेरणा मिली? वैसे तो मैंने पुस्तक पढ़ी है और इसमें काफ़ी आपने लिखा है, लेकिन मैं चाहूँगा ताकि और जो यहाँ हमारे भाई बंधु बैठे हैं उनके लिए कैसे आप प्रेरित हुए, और इसके लिए आपने इसके क्या होता है, या तो आप संगीत की कुछ जानकारी हो या रिसर्च, क्या किस प्रकार से आप इस पुस्तक को आपने लिखने की प्रेरणा मिली और कैसे आपने इस पर काम किया? धन्यवाद सर, आभार सर सर्वप्रथम आपका। और आपने प्रश्न पूछा सर, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो प्रीतम भाई से मेरा जो संबंध है, मेरा जो संपर्क था, वो लगभग 18-20 साल पुराना है। और एक दौर की बात है, मैं ऋषिकेश में पढ़ता था और ऋषिकेश में हम लोगों का एक संगठन था, तो एक कार्यक्रम में भाई साहब को बुलाना था। तो मैं भाई साहब का प्रशंसक पहले से ही रहा, तो मैंने एक कविता भाई साहब पे लिखी थी और सहयोग से हमें बुलाना था। तो सबने कहा कि भाई आपके क्षेत्र के हैं तो आप भाई साहब को बुलाइए, आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं मसूरी गया, मुझे घर जाना था, तो मैं मसूरी गया। मसूरी में भाई साहब से मिला, भाई साहब को कविता सुनाई और सुनाने के बाद भाई साहब को आमंत्रित किया। और भाई साहब भी बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सुगम हैं, तो हमारे कार्यक्रम में आ गए। तब से और गहनता हो गई, पारिवारिक संबंध हो गए। तो ये फिर चलता रहा, आना जाना, मिलता जुलता और मिलना जुलना हुआ। और लेकिन मस्तिष्क में कभी ये नहीं आया कि कोई भी पुस्तक लिखने का कोई ऐसा विचार था, विचार बना कि मैं पुस्तक लिखूं, इस तरह का कोई ऐसा विचार नहीं था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं पहले मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल उसमें था, मैं मैम का शिष्य रहा हूँ। और फिर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आया, तो एजुकेशन के क्षेत्र में आया तो फिर मुझे किताबों में जाने का शौक़ हुआ, फिर कविताओं लिखने का शौक़ हुआ। तो फिर जब मुझे किताबों की तरफ जाने का शौक़ हुआ तो फिर मैं एजुकेशन की तरफ आ गया, हायर एजुकेशन में आ गया। मैं आयोग से, लोक सेवा आयोग से गोपेश्वर कॉलेज में चला गया। फिर मैं एक चीज़ मैं और करेक्ट कर दूं कि अब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के टिहरी कैंपस में इस समय वर्तमान में। और फिर मुझे पुस्तकें लिखना है, जब प्रोफेसर है तो पुस्तकें लिखनी पड़ेगी। तो एक दिन मैं समय साक्षी प्रकाशन में गया और वहाँ एक प्रकाशक थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो हमारे यहाँ जितने पद्मश्री हैं इन पे काम कीजिए। और कुछ ऐसे पद्मश्री हैं कि उनको पद्मश्री तो मिला है लेकिन उनके काम को लोग नहीं जानते हैं। अब जैसे प्रीतम भाई हैं, इनके काम को तो लोग जानते हैं। अभी हम सड़क से आ रहे थे तो एक व्यक्ति वो सेल्फी ले रहा था भाई साहब से, तो वो प्रीतम भाई को तो जानते हैं, प्रीतम भाई को बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे पद्मश्री है बेचारे की जिनके पाँव पे चप्पल भी नहीं है और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो उनको हम जैसे लेखकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समाज में लाएं, उनके कार्यों को हम समाज को दें और समाज उससे प्रेरित हो और उससे आगे बढ़े।
तो उसने मुझे कहा कि आप इस तरह का काम कीजिए। तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैं सोचता हूँ। तो फिर मैंने घर जाके विचार किया और इसी श्रृंखला में मैं सबके कांटेक्ट ले रहा था। भाई साहब का कांटेक्ट तो मेरे पास था और भाई साहब से भी मैंने औरों के कांटेक्ट लिए। तो इसी संबंध में मैं बात कर रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने कहा भाई साहब, मैं आपका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, इतना बड़ा आपका कृतित्व है, तो क्यों ना मैं आपके व्यक्तित्व पे एक पुस्तक लिखूं। तो भाई साहब बड़ी ज़ोर से हंसे कि अरे मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व थोड़ी, मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ कोई। तो मैंने कहा भाई साहब ये हंसने की बात नहीं है, आप बहुत सरल हैं, आप अपने आप को समझते नहीं हैं, आप पूरे विश्व विख्यात हैं और आप एक छोटे से गांव से निकल के और पूरे विश्व में हमारे जो जागर हैं, हमारा जो ढोल है, इसको बॉर्डरलेस आपने कर दिया है। तो आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इसलिए आपके काम को एक समाज के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं एक पुस्तक लिखूं। तो भाई साहब ने सरलता से कहा कि फिर जैसे आपकी इच्छा। तो आपकी मौन स्वीकृति हुई और मैंने उस पर कार्य किया। फिर मैं पहले तो दून लाइब्रेरी गया, फिर गोपेश्वर की लाइब्रेरी गया, अपनी लाइब्रेरी गया, बहुत सारी लाइब्रेरी गया। और फिर मैंने प्रीति से कहा, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, मैंने कहा भाई साहब पे एक पुस्तक लिखनी है, आपका मुझे उसमें सहयोग चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड तो साहित्यिक है ही नहीं, मैं तो बॉटनी की विद्यार्थिनी हूँ, मैं तो साइंस की विद्यार्थिनी हूँ, तो मैं तो कैसे कर पाऊँगी। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, उस पर मैं जैसे कहूँगा उस तरह से आपको थोड़ी सी उसको फॉलो करना है और बहुत इजी विषय आपको मैं उसमें दूंगा। तो इन्होंने मुझे सहयोग किया और मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं जब ये पुस्तक पढ़ रहा था, वैसे मुझे आपसे जान पहचान संपर्क तो काफ़ी समय से है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके बारे में जानकारी मिली कि जिस प्रकार से बहुत छोटे एज से आपको, एक तो आपके बीच में बीमार पड़ गए आप छोटी उम्र में, फिर जो 6 साल की उम्र में आपने पहला अपना एक प्रकार से पब्लिक परफॉर्मेंस दिया और फिर 9 साल की उम्र में फिर टाइफाइड हो गया। हाँ, और फिर 12 साल की उम्र में जब पहुँचे तो हारमोनियम लेने के लिए आपने अपने पिताजी से और चाचा जी से और परिवार से कहा कि मुझे तो हारमोनियम खरीदना है। और फिर बहुत जल्दी आप दिल्ली चले गए कि भाई वहाँ मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। हाँ, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये हम लोग अवगत हैं कि हमारे गढ़वाल में, कुमाऊं में, हिमालय इस क्षेत्र में एक ऐसी जैसे एक शास्त्रीय संगीत तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विभिन्न घराने हैं, हमारे यहाँ हमारे लोक संगीत के और इस प्रकार के घराने जो हमारी स्थानीय परंपराओं की धरोहर हैं। और ऐसे ही आपका एक प्रकार से मैं कहूँगा भरतवाण घराना भी है और जिसके आप बहुत ज़बरदस्त एक ध्वजवाहक हैं हमारे प्रदेश के ही और उस कला के। तो एक तो परंपरागत जो बच्चे हैं वो पहले उसको सीखते थे और उसी में आते थे, लेकिन जिस कालखंड में आपका जन्म हुआ और जो समाज में बदलाव हो रहा था, और इसमें ये भी था कि आपने पढ़ाई भी मॉडर्न पढ़ाई करी, फिर आपने नौकरी भी लग गई थी। तो मेरा ये है कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत बड़ा नाम है आपका, जो यहाँ हमारे लोग बैठे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त में ये बताएं कि कैसे आप इस कला की ओर आकृष्ट हुए और जिस स्थान पर आप आज पहुँचे हैं उसके लिए आपको क्या संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आज जब आप पद्मश्री हैं, सब लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपकी कला को भी देख रहे हैं, आप एक विश्वविख्यात नाम है, लेकिन जो इस दौरान आपने एक तो प्रेरणा कैसे मिली, क्या संघर्ष किया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आयोजन हेतु बहुत बहुत आभार आपका, मैम का, और बैठे हुए सभी साहित्यविद, लेखक, प्रोफेसर, आगंतुक जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीव समाज बैठा हुआ है, डॉक्टर नौटियाल जी, उनकी पत्नी। ये सर मुझे
एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त है जहाँ मुझे लोक कला, ढोल सागर, जागर, गीत, पवाड़े, गायन मुझे वंशानुगत मिल गया। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी पारंपरिक रूप से गवैये थे। और सुबह के समय में घर गांव में हमारे यहाँ देवता होते थे। हमारे देवता हैं ग्राम देवता भरत जी, और भरत के औजों को ही भरतवाण कहा जाता है। तो भरत जी की नौबत जो प्रातः काल उषा काल में बजती है, तो हमारी सुबह ही ढोल की लांकुड़ के साथ होती थी सर। ढोल के साथ वो नौबत हमारे कानों में गूंजती थी। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और मेरे ताऊ जी, जिनको मैंने प्रत्यक्ष देखा है, वो जागर विधा के अनुष्ठानिक जागरों के वो थे ज्ञाता। तो उस स्थिति में वो सुर, वो ढोल की थाप, वो हुड़के की थाप, वो थाली की लांकुड़, वो गायन, वो अवचेतन में सुनाई देता रहा। और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया भी। मैं आरंभिक दौर में थत्योड़ में पढ़ा, फिर मसूरी पढ़ा। लेकिन मुझे अपने लोक से बड़ी वो रही मुझे। मैं सुबह सुबह जब मेरी 6 साल की उम्र थी सर, जैसा आपने कहा, उस समय अपने पिताजी के साथ में गांव में एक अनुष्ठानिक कार्यक्रम में थाली बजाने के लिए चला गया। और पहले मैं गांव जब बहुत तरुण काल में था, तो उस समय मैं नृत्य करता था सर। कोई और गाते थे तो मैं नृत्य करता था और गायन भी करता था। तो आगे चल करके जब मुझे लगा कि पहला, क्योंकि किसी भी वाद्य यंत्र का श्रोता पहले खुद होता है सर आदमी। तो जब मैं 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी एक छोटी सी हुड़की मेरे लिए बना करके लाए, और उसको जब मैं बजाने लगा तो वो नेचुरली बगैर सीखे हुए आ गया। तो उनको लगा कि ये बगैर सीखे हुए कैसे आ गया, क्योंकि मैं सुनता था और ढोल आ गया, गाना आ गया थोड़ा बहुत। और एक मेरी जिज्ञासा बन के मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। यहाँ से दिल्ली ले गए, तो दिल्ली में जो ऑडियो कैसेट्स के लोग थे, उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी आवाज़ वोकल अभी पूरी फटी नहीं, बहुत तकनी है, तुम बच्चे हो अभी 12-13 साल की, थोड़ा और डुएट करो। फिर 1988 में मैं 18 साल की उम्र में आकाशवाणी चला गया। और उसके बाद ये यात्रा अनवरत है सर। और मेरे को यही था कि शुरू में ये था कि मेरा एक कोई कैसेट आ जाए, उस समय मैं कुछ गा लूँ। और गानों का दौर था सर उस समय। जागर का एक ऐसा समय था कि लोग ये समझते थे कि जागर सिर्फ अनुष्ठानिक होते हैं, सिर्फ घरों में गाए जा सकते हैं, सिर्फ कहीं देहरियों के अंदर गाए जा सकते हैं, सार्वजनिक मंचों पर नहीं गाए जा सकते। ये एक डर था लोगों में कि जागर सार्वजनिक नहीं होते। तो मैं जब दिल्ली गया तो मैंने जागर गाया। और मैंने पिताजी को पूछा, पिताजी ने कहा बेटा जो हमारे उड़द चावल को मंत्रने के बाद जो पूरे एक मंत्र पढ़े जाते हैं वो नहीं करने हैं, अदरवाइज आप कर सकते हैं, मेरे पिताजी ने कहा। एक उसका अनुष्ठानिक पहलू मुझे समझाया, फिर मैंने वो गाया। और उसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग है सर। मैं उस ज़माने में 4 गाने एक में रिकॉर्ड होते थे, 4 एक मेरे होते थे सर। तो 4 आपने उस स्पूल बताया, जो स्पूल हो गया सर। जी सर, एक स्पूल जो है मेरा हो गया, उसमें 8 गाने थे, 4 बचे रहे। तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं आप ऐसा करो, आपका एक किसी और का साथ। मैंने कहा नहीं जी मैं करूँगा। तो उन्होंने कैसे करोगे, दोबारा म्यूजिशियन बुलाने हैं तो पैसा लगेगा। तो मैं अपनी हुड़की और अपने ढोल लेकर के अपने चाचा जी को साथ में ले गया और जाकर गा लिए। और वही सबसे हिट रहा, वो जो वहाँ जबकि खाली भरने के लिए किए थे सर। तो वो दौर चलता रहा सर। और अभी जो है मतलब हम लोग जो कुछ कर रहे हैं सर, अभी सीख ही रहे हैं सर। ये तो सागर है सर। बहुत बढ़िया। तो मैं इससे पहले कि आदरणीय मैं प्रीतम जी से कुछ उनकी कला के बारे में और आगे जाऊं, मेरा अनुरोध आपसे है, डॉक्टर नौटियाल जी से और मैडम से, दोनों में से आप तय कर लीजिए। जो कविता आपने आपके बारे में लिखी है, मैं चाहूँगा कि उसकी 2-4 लाइनें आप पढ़ दीजिएगा कृपया। कविताएं भाई साहब पे लिखी है वैसे अभी तक, और उनमें से ये कविता है, सुंदर छवि मनमोहक हंसी, दिव्य गुणों के पुंज हो तुम, मायादार नैन सजीले अधर, गढ़ संस्कृति के कुंज हो तुम, मधुमास सा उन्मत्त यौवन, सर्द ऋतु सा घाम हो तुम, ग्रीष्म सी शीतल छांव, ऋतुराज सा काम हो तुम, रूप लावण्य मदमस्त वपु, कोकिल सी वाणी हो तुम, आकर्षक कीर्ति भाव गांभीर्य, गंगा जल सा पानी हो तुम, रेशमी जुल्फें वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि होती है ना, रेशमी जुल्फें वक्र दृष्टि, जन हृदय की प्रीत हो तुम। जन हृदय मतलब विशाल जो
वो है जन समुदाय का। सीप से रदन मखमली गात। मुझे सुबह भी एक लेडी कोई बता रही थी कि मुझे भाई साहब के दांत बहुत पसंद है। तो सीप से रदन यानी कि जो भाई साहब के दांत हैं वो मतलब मोती के जैसे हैं। सीप से रदन मखमली गात, आप समझ रहे होंगे। प्रिय प्रेम के गीत हो तुम, प्रीत की रीत तुमसे मनमोहन, तुम उर के अंतरवासी हो, तुम उर के अंतेवासी हो। उर मतलब हृदय और उसके अंदर रहने वाले। प्रीत की डोर जुड़ी जब से, तुम तब से घट घट वासी हो। हिमालय के उन्नत स्वर हो, तुम पुनीत मथुरा काशी हो। निश्चल प्रेम की मूरत हो तुम, मनमोहक सुख राशि हो। अब मैं आदरणीय प्रीतम जी से अनुरोध करूंगा। वैसे जो लोग यहाँ पहाड़ के हैं वो तो इस बात को समझेंगे कि वैसे तो जागरण वगैरह तो सभी जगह देश में होता है हमारे, लेकिन हमारे इस देश में विशाल संस्कृति इस प्रकार की, एक तो अखिल भारतीय संस्कृति है जो संगीत की हो, शास्त्रीय संगीत की हो। एक ऐसा संगीत है या ऐसी जो सांस्कृतिक जो धरोहर हमारे देश में है जो स्थानीय परंपराओं पर आधारित है। तो हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, उसको आप मानस खंड कहिए, केदार खंड कहिए, उसमें जो स्थानीय परंपराएं हैं, लोक परंपराएं, वो और जो अखिल भारतीय परंपराएं, उनका बड़ा एक आपस में तालमेल बहुत ही ऐसा है कि वो उसको जो जब आप उसको अनुभव करेंगे तभी उसको आदमी समझ पाएगा। लेकिन पहाड़ में जो भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं धार्मिक, उसमें पुरोहित अपनी जगह काम करता है और साथ साथ हमारे जो लोक संगीत के जैसे हमारे आदरणीय प्रीतम जी हैं और इस प्रकार के हमारे घराने जो और हैं वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं। और उनका भी सीधा एक प्रकार से, जैसे हम कहें कि वो मोर्स कोड कहिए, ये टेलीग्राफिक भाषा है। जैसे पुरोहित की भी ब्रह्मांड से है, तो हमारे जो वादक हैं वहाँ या गायक हैं उनका भी अपना सीधा संपर्क जो है ब्रह्मांड से ही वो उस अनहद नाद से समन्वय में है। तो उनके माध्यम से दोनों वो वहाँ कार्य करते हैं। हमारे आदरणीय प्रीतम जी के जो संगीत का जो फैलाव है वो जागर का भी है, ऐसे तमाम अन्य किस्म के संगीत में भी उन्होंने है। मैं ये चाहूँगा कि वह कुछ धीरे धीरे अभी एक एक करके हम चाहेंगे, तो आप बचपन से और आज तक जो आपको ऐसा लगे कि हमारे इस आपके पास तो भंडार है पूरा, तो जो भी लगे आपको, आप कुछ अपना थोड़ा सा आनंद जिसमें आए वो आए। मैं एक संध्या बंदन गाना चाहूँगा आपके सामने। और डॉक्टर नौटियाल जी ने जो मुझ पर कविता लिखी है, आप यकीन मत कीजिएगा, ऐसे कोई गुण मुझ में नहीं है, वो उन्होंने भाव अभिव्यक्ति बस ऐसा लिख दिया नौटियाल जी। और मैं देर तक सोने वाला आदमी हूँ, देर तक जागता हूँ और घर में कोई काम नहीं करता। अगर मुझे गाना बजाना थोड़ा बहुत ना आए तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, सच्ची ये बात है। संध्या की बेला है और इस बेला में ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज उनके इस आनंद कुंज में हूँ, इस भवन में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी विचारधारा में भावुक हूँ और कलाकार और का जो दिमाग और दिल होता है उसकी दूरी बहुत कम होती है, वो घुमा फिरा के जानता नहीं है बोलना। मेरा ये मानना है कि मैम राधा जी, जिनका नाम ऐसा नाम है कि आजकल प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं हम लोग, तो मैं तो सुबह सुबह बोल रहा हूँ, तो पहले आप ही मेरे जहन में आती हैं, राधा राधा बोलता हूँ। रतूड़ी साहब का क्या कहना, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि इतने ऊंचे पदों पर विराजित होते हुए आपके अंदर इतनी सौम्यता और इतनी शालीनता विद्यमान हो। ऐसा कोई अंश अवतार के लोग ही हो सकते हैं जिनमें देव अंश हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक संध्या बंधन गाना चाहूँगा। और संध्या बंधन हमारे यहाँ
हमारे देवी देवताओं में, हमारे नव देवियों में प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका। ये 9 देवियाँ पुराणों की देवी हैं। और अंग में भभूत, गले में मालाएं, भस्म शरीर पर और बगंबरी छाला, ये वाले शिव भी पुराणों के शिव हैं। हमारे लोक शिव की परिकल्पना विनय जी अलग तरीके से की गई है। सुधा जी, हमारे लोक शिव कौन है? हमारे लोक शिव ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी टोपी पहन रखी है, साड़ी पहन रखी है, जो गौरा और नंदा का स्वरूप है। वो ससुराल भी जाते हैं, वो आराम से, नंदा वो सुरकंडा भी है, वो घास भी काटती हैं। वो नंदा के जागरों में आता है कि भगवती नंदा अपने मायके जब आती हैं तो कंडली को साग खाते, मतलब एक तरह का घास होता है, औषधीय पादप, जिसका भोजन बनाते हैं। वैसे ही हमारी संध्याकालीन स्तुति में 9 नहीं बल्कि 12 देवियों का वर्णन है। और ढोल सागर में उदिम दास नाम एक कलावंत का जिक्र आया है। बहुत सारे लोगों को ढोल सागर पता नहीं होलू क्या जी, ढोल सागर एक जागर विधा है जी। जागर मतलब जगाने वाली स्थिति, जब हमारा सबकॉन्शियस जागता है और अपने चेतन में हम अपने इष्ट आराध्य को अनुभूति करते हैं और हम समाधिस्थ हो जाते हैं नृत्य में, वो उसको उस जागृति को हमारी स्थानीय भाषा में जागर कहा जाता है। और जब वीरों की शौर्यता, तीलू रौतेली का संग्राम, माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा, जब ऐसी वस्तुएं गाई जाती हैं तो उसको पवाड़ा कहा जाता है। मतलब ये पंवार वंश राजाओं के समय में अधिक गाया गया। वो है जागरी, लेकिन उसको पवाड़ा कहा गया और कालांतर में अपभ्रंश होकर के वो पवाड़ा बोलते हैं, फिर उसको पवाड़ा। तो हमारे यहाँ वीर गाथाओं के जो जागर होते हैं, चाहे माधो सिंह, क्योंकि जितने भी वीर भड़ हुए हैं उनके पीछे उनके शौर्य को याद दिलाने के लिए कि आप किन के पुत्र हैं, आप राजवंशी हैं, आप बहादुर हैं, ये शौर्य याद दिलाने के लिए उनके पीछे गवैये होते थे, उनकी कीर्ति याद दिलाने के लिए, तो वो पवाड़ा हो गए। तो मैं संध्याकालीन एक जागर गाऊंगा और मुझे बहुत 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 अच्छी अनुभूति हो रही है यहाँ पर आकर के कि यहाँ पर ये 2 ऋषि रहते हैं। एक ऋषि और ऋषि, मैं तो कहता हूँ ऋषि रतूड़ी साहब और अनिल रतूड़ी साहब और ऋषि पत्नी राधा रतूड़ी जी। संध्या एक बंदन गाऊंगा, तुम ढोल आराम से बजाना है। पहले एक धुयाल बजाओ, एक धुयाल हम बजाएंगे। हमारे यहाँ धुयाल उदिम दास ढोल सागर का मतलब होता है जिसमें संपूर्ण भूखंड का 7 खंड, नवग्रहों, 27 नक्षत्र और सब चीज़ का जिनमें वर्णन होता है, उसको हमारे सामवेद में ढोल सागर कहा जाता है, जिसको कालांतर में जाकर के औजी कलावंत समाज ने अपनी लोक की कल्पना के हिसाब से लिखा है। तो उदिम दास की जो धुयाल होती है संध्याकालीन इंद्र के दरबार में, वो एक धुयाल बजाएंगे, फिर मैं गाऊंगा। जगत बंदनी भगवती खोलिका गणेश जाग, मोरिका नारायण जाग, तल धरती ऊपरी आकाश बार से बणसापति। जगत बंदनी नारायणी सुरेश्वरी देवी भवानी मातेश्वरी जगत बंदनी। संध्या को पर्व जागंत वेजेलू, बारवेणी देवियों का पर्व जागंत वेजेल्या। जगदबंदिनी नारायणी भगवती इष्ट देवी महामाता, तुता वेली ज्वाला सकल भवान्याय। हाँ, सकल भवानी वेली ज्वाला त्रिलोक तारिणी महामाता। त्वेका थई माता मैं पराज लगोलो।
ये संध्या काल की बेड़ा वेगे भगवती जगदम्बा अखिल ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी माता भवानी विघ्न हरने वाली कष्ट काटने वाली डंकनी संकनी छाया छलते दूर करने वाली देवी वेले मेरे सकाला भवानी माए। जगदम्बा भगवती इष्ट देवी महामाता नारायणी आवेली मेरे माता। अरे जमाया राजे राजे सोरे ये कखा तेरी जलमणि कखा उता पानी मेरी माता। शक्ति समुदरो मवूति पान होए भगवती जगदम्बा इष्ट देवी महाएश्वरी त्रिलोक तारिणी भवानी सुरपुर ये तो तवेली माता मेरी पर की पुरे। बहुत ही सुंदर। ये हमारी देश की, हमारे हिमालय की बहुत प्राचीन लोक संस्कृति का बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन। हमारा सौभाग्य कि ये अवसर हमें यहाँ लाइव सुनने को मिल रहा है। अभी आदरणीय प्रीतम जी ने कहा कि अगर जो मैं गीत संगीत ना करता तो शायद मैं किसी काम का नहीं था। तो अब सवाल मैं ये कहूँगा कि जो हम सब हैं इस संसार में, एक जीवन है और एक जीवन को जीने का माध्यम है। जीवन को आदर्श रूप से उसकी मानव की जो सारी जो क्षमताएं हैं उनकी अनुभूति करके जीवन को जीना, ये मानव के जीवन का अंत है, उसका मतलब है, मकसद है, उद्देश्य है। और बाकी सारी चीज़ें माध्यम हैं। हम नौकरी करते हैं, हम धन संपत्ति जो भी है, मकान बनाते रहने के लिए ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, आपके पद है, जो भी है, ये सब माध्यम है। पढ़ाई लिखाई भी माध्यम ही है। अंत में जीवन क्या है? जीवन है वो एक प्रकार से वह मानवीय जो हमारी ये जो हमको ये अवसर मिला है जीने का, उसका आनंद को की अनुभूति करना। और वो आनंद की अनुभूति इज़ द एंड, बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ अ मीन्स। और उसमें क्या है? सबसे जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुभूति मनुष्य को होती है वो साहित्य, संस्कृति, दर्शन और ये सारी चीज़ें, ये सब, संगीत इनके सबसे ऊपर है। संगीत इन सबसे ऊपर है। तो जो साहित्यकार अगर जो है और वो संगीत नहीं समझता या उसमें उसकी रुचि नहीं है तो अभी उसे कहीं इवॉल्व होना है। अगर जो कहीं कोई और कला में है या किस में, संगीत जो है वो एक प्रकार से ब्रह्मांड की लय है। तो जो सीधा वहाँ पहुँचा हुआ है, बाकियों से पूछना चाहिए कि आप किस काम के हैं आप किस काम के हैं। बाकियों से ये पूछना चाहिए कि आप किस काम के हैं। आप तो वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ सब पहुँचने के अभी, जिनको अभी इल्म भी नहीं है इस बात का। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है, 99% लोगों को, कि जीवन की रास्ता है किधर को। आप सीधा वहाँ पहुँचे हुए हैं। 99% उसी माध्यम में ही, वो गाड़ी में ही, घोड़े में ही परेशान है, वो उसी में ख़त्म कर दिए ज़िंदगी अपनी। ये नहीं पता कि ये माध्यम है। तो इसलिए जो आप जहाँ पहुँचे हुए हैं, आपको प्रभु की कृपा है आप पर और आपको आशीर्वाद है। मैं आपसे लेखक जो हैं हमारे हैं, इससे पहले कि मैं प्रीतम जी से फिर कुछ और हम अवसर लें, इस हमारे पास जो कम समय है, तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे चाहूँगा कि आप संक्षिप्त में बोलें, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम ज़रा जो असली सब्जेक्ट है उस पर हम जाएं, है ना। तो आपने इसके 3 भाग में ये पुस्तक लिखी है ना। पहला भाग तो आपने उनके जीवन और उनके सारे जो संघर्ष है और उनकी सारी वो है उस पर लिखा है। दूसरा आपने जो लोक उनका जो पहलू है वो वाले पे गए आप, और तीसरा आपने जो वाद यंत्र और वो सारी जो चीज़ें हैं उन पे गए आप। बहुत अच्छा आपका जो संरचना है बहुत अच्छी है। इस तरीके से मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे आदरणीय प्रीतम जी हैं, उनके
गीतों को भी और जो हमारे लोक संस्कृति के जो गीत हैं उनको भी आपने ऋतु गीत, प्रणय गीत, नृत्य गीत, धार्मिक गीत, लौकिक लोक गाथाएँ, मनोरंजनात्मक गीत, विविध गीत, इन विभिन्न श्रेणियों में जो ये विभिन्न श्रेणियों में आपने बांटा है, तो वैसे तो मैं इससे अवगत हूँ क्योंकि मुझे सौभाग्य है यहाँ की परंपरा से कुछ हद तक वो होने का, लेकिन थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आप इसको बताना चाहें कैसे आपने इसको बांटा है, और उसमें से फिर आप कोई एक विधा में उनमें से जो आपने बांटा है आदरणीय प्रीतम जी से फिर अनुरोध करिएगा कि उसका वो हमें सुनाएंगे। संगीत हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है कि नीति में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला भी है ना, साक्षात पशु पक्षी विषाण ही है ना, कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वो साक्षात पशु मतलब बिना सींग के बिना होता है, वो उसके बिना होता है। तो सर ने मुझसे कहा और मैं बड़ा संक्षिप्त में उसका एक वो दे रहा हूँ कि जो विधाएं पहले से बनी हुई हैं और उसके बाद जो मैंने कुछ विधाएं कोशिश की हैं, क्योंकि हम नया इवोल्व कर सकते हैं, ये भी तो नया ही हुआ है। तो विविध विधाएं जैसे देशभक्ति गीत, पर्यावरण गीत, विकास गीत, कन्या भ्रूण हत्या विरोधी गीत, उलारिया गीत, पर्व गीत, इस तरह की कुछ विधाएं हमने इसमें इजाद की हैं। तो देशभक्ति गीत में जैसे हम कुशल छऊ माली, ये वाला गीत भाई साहब ने गाया है। पर्यावरण गीत है जो भाई साहब ने पर्यावरण में, हम देखते हैं कि इस समय तो भगवान की कृपा से आग नहीं लगी है जंगलों में, लेकिन पिछले साल हमने देखा है कि कितनी आगे बहुत सारी लगी थी। तो ऐसा संदेश भाई साहब ने अपने गानों में दिया है कि हम जंगलों को बचाएं, हम पर्यावरण को बचाएं, हम जैव विविधता को बचाएं। तो उसके माध्यम से, और विकास का एक मॉडल भाई साहब ने दिया है, उस पर कमेंट भी किया है, उस पर एक कमेंट भी किया है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, जो इस समय समाज में हो रहा है कि हम किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसका एक मॉडल भी दिया है कि अगर हम इस तरह से ये करेंगे कि हमारी जो जनता है वो जनता इस तरह से हमारा एक सुखी समाज होगा और एक समृद्ध समाज होगा, उस तरह का एक मॉडल भी दिया है। और कन्या भ्रूण हत्या रोधी गीत, एक कन्या भ्रूण हत्या पे एक बहुत ही प्यारा गीत भाई साहब ने गाया है, उसको मैं चाहूँगा कि भाई साहब उसको गाएंगे। और उलारिया गीत जब हम जो मन करे आप, जिसमें आपका आत्मा बोले वो गाना है। हमारे यहाँ जब चैत वैसाख जब मैनू आंदू तब थोड़ा त्यार मैनू हो जादू, और बेटी बारी उलार है जादू, और बहुत बेटी बारी उलार हो जादू। तो उलारिया गीत एक हमने इसमें एक विधा रखी है कि मतलब एक उत्साह बेटी बारियों के अंदर, एक बहू बेटियों के अंदर एक उत्साह आ जाता है, और उससे जो है मतलब एक मिलन की आज तो मोबाइल हो गए हैं। चैत का महीना आप लोग जानते हैं, जनरली मैं एक बस मार्च और अप्रैल में, जो गढ़वाली नहीं समझती क्योंकि आपने गढ़वाली में बोला ना, तो वो एक समय होता है जब फसल वसल भी अपनी बढ़ जाती है, और उस समय जो बहुएं होती हैं वो अपने मायके या तो जाती हैं या किसी थौल में जाती हैं, या वो नहीं जाती हैं तो उन्हें अब वहाँ की याद आती है, जिसको हमारे यहाँ खुदेड़ होते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। एक बालिका की जो कन्या भ्रूण हत्या, निर्मम हत्या कोख में करी जाती है, उस पर एक गाना, फीमेल इन्फेंटिसाइड। यस जी, फीमेल इन्फेंटिसाइड जी, कन्या भ्रूण हत्या पर है ये गाना, कि उसकी बच्ची की आत्मा जब कोख में उसका कत्ल हो गया है तो वो आत्मा मृत्यु के उपरांत बोल रही है अपने बाप पिताजी के लिए, और हमारे स्थानीय भाषा में पिताजी को बाबा कहते हैं। हे बाबा जी किले मार्यो में, हे मेरी माँ ते दया भी नहीं है, हे बाबा जी किले मार्यो में, भटकनी च बाबा मेरी बाली आत्मा, कुखी माँ कतल कनी मारे अकल, हे बाबा जी किले मार्यो में, हे मेरी माँ तो दया भी नहीं है, दादी भित बाबा कह की बेटी रे बोली, नानी न होंदी माँ
तू भी न होंदी, नानी न होंदी मात तू भी न होंदी। बिगड़ बेड़ो मेरो भाई ये कुलू हिरे, हे बाबा जी किले मार्यो में, हे मेरी माँ किले मार्यो में। बहुत बढ़िया, इस तरह बहुत से सुंदर। एक रचना थी डॉक्टर साहब जी। जी एक घुट घुट बाडुली हमारे यहाँ हिचकियों को कहा जाता है। बाडुली का मतलब वो संदेश ऐसे होते हैं कि आज भी पहाड़ में अगर दाएं पाँव में आपको एक तरह से पराज जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर पराज को, जब पराज को क्या बोलेंगे सैडोवाल जी, क्या बोलेंगे पराज को? गुदगुदी मतलब बोलेंगे। when there is a tickling कुदगाली जब tickle जब you feel tickling in your Yes. right foot or तो left, दाएं में अगर लग रही है तो पिताजी याद कर रहे हैं, और बाएं में लग रही है तो माँ याद कर रही है। तो उस बडुली में वो मायके का, क्योंकि मेरा पूरा मामा कोट और मेरा पूरा क्षेत्र जौनपुर से लगा हुआ है, तो दुर्गाष्टमी मनाते हैं, तो उस पर एक लिखा हुआ है गाना, बलघुटी भादों का महीना, दुबड़ी को तेवारे आलू, बेटी बारियों के रे बार ल्यालो, बल घुटी घुटी बाडुली लगी चा, मैं त्यों को रे बारे आयूं चा, भादों का मैना दुबड़ी पाती को त्योहारे आयूं चा, घुट घुट बाडुली लगी चा, मैं त्यों को त्योहार आयूं चा, कागा सगुन स्वाल लेकी मेरा मोरे द्वारे आयूं चा, कोदा झंगोरा की सार भरेगी होली, काखड़ी मुंगूरी भी पकीगी होली, कब जोलू कब खोलो, कब जोलू कब खोलो, मन मामूलारे आयूं चा, घुट घुट बाडुली लगी चा, मैं त्यों को रे बारी आयूं चा। इस तरह से एक वाह वाह रचना वाह, थी। बहुत अच्छे। और एक कोई पौड़ा सुनाऊंगा सर मैं, जब आपको हाँ, जब ये मतलब एक प्रकार से दोज हु डोंट अंडरस्टैंड गढ़वाली, ये मतलब जैसे आप ये तो जानते ही हैं कि जब हिचकी लगती है तो कोई याद करता है ना, तो गढ़वाली में उसको बाडुली बोलते हैं। तो ये मतलब अपने वहाँ की याद कर रहे हैं, कब मुंगरी, ये कौन जो हमारा ये मेज़ होता है ना, या काकड़ी जो क्यूकम्बर उग गया होगा, कब मैं जाऊंगा, कब खाऊंगा, कब यहाँ याद आ रही है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अगला मेरा जो लेखक से भी है और आप दोनों से ही है, क्योंकि आपने वो पुस्तक लिखी है और आप इसके हुनर के हमारे नुमाइंदे भी हैं और एक प्रकार से धरोहर हैं। आप भारत से बाहर भी सिनसिनाटी और देश दुनिया में गए और आप तो विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं वहाँ। तो इसको जब आप जब आज देखते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे अपने ही, अब तो खैर अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से सोशल मीडिया आया है तब से इसमें इसका समाज में काफ़ी बढ़ोतरी मिली है, कुछ प्रोत्साहन ज़रूर मिला है। लेकिन जब आप यहाँ के जो यहीं के लोग हैं उनकी अपनी परंपरा के बारे में जानकारी या रुचि, और जब आप बाहर जाते हैं, जैसे आप विदेश में अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी में गए और उस यूनिवर्सिटी में आपने विदेशी स्टूडेंट्स को इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा, तो उनकी रुचि यहाँ की रुचि में कोई फ़र्क दिखता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे आप जो दो प्रकार के हैं, एक तो जो परंपरागत हमारी चली आ रही है और एक जो समय के साथ थोड़ी तब्दीली भी उसमें हो रही है, तो इन दोनों को आप आगे भविष्य में कैसा देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा है सर आपका क्वेश्चन, क्योंकि
ट्रांसफॉर्मेशन तो होना बहुत ज़रूरी है। नई जो पीढ़ियाँ अब आ रही हैं सर हमारी, वो बिल्कुल अपने उनके अंदर एक जिज्ञासा तो है अपने पुराने लोग को जानने की, कि हमारे बाप दादाओं के टाइम पे, हमारे समय पे हमारा हंत्या जागर क्या होता था, हम किन परिस्थितियों से अपने आप से बातचीत करने लगा है आज का युवा। ये बहुत अच्छी बात है, जो एक तरह से युवाओं में एक भटकाव था। अब बहुत अच्छी जनरेशन, खास तौर से उत्तराखंड की अगर बात करूं सर, यहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और वो स्वयं से बात कर रहे हैं कि हम हैं कौन, हमारी जो कौन सी वो बात थी कि बद्रीनाथ में नौबत गाते समय ऐसा लगता था कि जैसे रात खुल गई हो, चाहे वो रात्रिकाल शयन काल की नौबत बज रही है, उषा काल में जब नौबत बज रही है और वेद पाठी पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, उससे पहले जो कलावंत औजी जाकर के बद्रीनाथ भगवान को जगाने का काम करते हैं। थोड़ा सा जरा तो औजी भी बता दी क्या औजी का मतलब होता है सर कलावंत, आओजी का भगवती पार्वती और भगवान शिव में जो संवाद संगीत को लेकर के हुआ है, जिसको हम ढोल सागर कहते हैं। तो आओ जी, पार्वती संबोधन करते, आओ जी गुणजनंग दास जी, आओ जी गुणजनंग दास मतलब प्रभु का दास। आप आओ जी तो कालांतर में आओ जी हो गया अपने स्थानीय भाषा में। आओ जी पार्वती ने शिव के लिए प्रयुक्त किया हुआ शब्द है, आओ जी। बहुत अच्छा, आओ जी, बहुत सुंदर। तो वो आओ जी जब सुबह के समय में भगवान बद्रीनाथ जी की नौबत गाते हैं तो बताते हैं कि आप तो नहीं, लेकिन एक समय जो भगवान बद्री विशाल के मंदिर पे माला होती थी, वो माला तक नीचे गिर करके ढोल पे आ जाती थी, ऐसी नौबत बजती थी। तो आज की पीढ़ी ये जानने के लिए लालायित है कि ऐसी कौन सी बात थी, कि ऐसा कौन से ताल थे, कौन से वाद्य थे, कैसे वो गुणीजन रहे होंगे। आओ जी को पार्वती ने ढोल सागर में भगवान शिव को गुणीजन भी कहा है, गुणीजन मतलब गुणवान जन। तो आज जो डिफरेंस है सर, जब हम फॉरेन जाते हैं, सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी या ओक्लाहोमा, वहाँ पर ये है कि वो लोग बहुत डीपली स्टडी करते हैं इस पर। वो इतने म्यूजिकोलॉजी को जब जानना चाहते हैं मैम, तो वो उनको लगता है कि जब हम हम बताते हैं कि हम लोग जब गाते हैं देवी देवता नाचने लग जाते हैं, तो उसके वैज्ञानिक कारणों पे ढूंढ जाते हैं कि पॉसिबल कैसा है। ये जो लेडी का आपने बताया था जी, एक लेडी कोई वहाँ क्या कहते हैं सिनसिनाटी इलिनॉय यूनिवर्सिटी में आई, उनके हस्बैंड बैक पाइपर बजाते थे और वो साथ में आई। तो मैंने एक जागर गाया माँ भगवती का, तो वो उठ के आई और मेरे पास आकर के कहने लगी कि आई कांट स्टॉप माई टीयर्स, मुझे ये बताओ कि मुझे रोना क्यों आ रहा है इतना, और ढोल पे लिपट गई हो। तो मुझे लगा कि मैं तो अब धार्मिक दृष्टि से देखने वाला आदमी हूँ, मुझे लगा अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बा इसीलिए बोलते हैं कि उसका साम्राज्य पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में है। तो वो लोग जानना चाहते हैं और अच्छी बात यह कि वो सैकड़ों की तादाद में आज हैं, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है सर। और अभी जो है जो बच्चे धीरे धीरे करके आज ढोल लगभग सब बारातों में आ गया हमें, अब सब जगह आ रहा है, बहुत अच्छी बात। और ये बहुत अच्छा संकेत है और उसको सीख रहे हैं लोग, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। बहुत अच्छा। इसमें एक बात, क्योंकि अभी जैसे बारात वगैरह की शादी वगैरह की बात हुई है, हम लोग ब्रास बैंड, अब ये ब्रास बैंड इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ठीक है, वैसे तो सब लेना चाहिए, अच्छी चीज़ हर जगह लेनी चाहिए, लेकिन एक बिना माइंडलेस मतलब उसमें रोड पर वो चल रहा है। तो जो अब प्रीतम जी जैसे जो व्यक्तित्व हैं, ये एक मनीषी तो हैं ही, लेकिन उसके भीतर जो सैकड़ों साल की जो परंपरा है उसके धरोहर है, उसको लेके चल रहे हैं। तो जो वो कह रहे हैं कि जैसे अब हमारे ढोल और दमाऊ और ये सब जो शादियों में प्रयोग हो रहे हैं, तो वो एक, क्योंकि जो जैसा एक शास्त्रीय संगीत है वो आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी और यहाँ सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं, पहले भाषा आती है और फिर व्याकरण बनता है। पहले ग्रामर नहीं आती, पहले लैंग्वेज आता है। तो पहले जीवन आता है, फिर उसके नियम बनते हैं। और वो ठीक है कि सभ्यता जब बनती है तो नियम बनेंगे, वो एक संस्कृति है, वो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम चीज़ है वो। तो जो लोक संस्कृति है
वो धरती से निकली है और लोक संगीत उसी का पार्ट है। जैसे ये पेड़ उग रहे, फूल हैं यहाँ, ऐसे ही वो उसका पार्ट है। तो वो एक सैकड़ों साल का जो अनुभव है, जो उस संगीत में है, उस गीत में है, उसको अगर जो हम खो देंगे तो हम एक प्रकार से अपने सारे जो पुरखे हैं उनका अनुभव को खो देंगे और हम एक प्रकार से रूटलेस जिसे कहते हैं वो हो जाएंगे। तो प्रीतम जी उस चीज़ के एक प्रकार से चिन्ह है। तो अब मैं प्रीतम जी से अनुरोध करूंगा कि उनका जो लेटेस्ट जो अभी एक चल रहा है, जो 1 मिलियन से ऊपर चला गया है, अभी हुआ सर 1 मिलियन से ऊपर उस पर चले गए हैं, तो कुछ इससे पहले कि मैं फिर लोगों से प्रश्न और आपसे इंटरेक्शन कराऊं, एक बार जरा उसको थोड़ा सा। जी सर, जी थैंक यू सर। वो हमारी थोड़ा सा मैं उसकी भूमिका बना दूं। हमारे यहाँ ध्यान बोला जाता है विवाहिता बहन को। तो ध्यानी का मतलब ये कि हमारे एक पटरानी एक जगह है, कोई हमारे मामा जी दिलदास जी हुआ करते थे और उसकी एक कहानी भी है सर 30 सेकंड की। नहीं। और वो दिलदास मामा जी के साथ, क्योंकि मसूरी अंग्रेजों से लगा हुआ है, मतलब अंग्रेज मसूरी में बहुत रहते हैं, तो दिलदास मामा जी दर्जी भी थे और उस ज़माने में उनके बहुत सारे दोस्त आते थे। तो मेरे मामा जी की शादी थी, हम बहुत छोटे थे, तो वो उनके पास एक कैमरा हुआ करता था, इतना बड़ा सा कैमरा। तो हम बच्चे थे, तो हम लोग मेरे ख्याल से 8-10 साल की उम्र रही गई, तो हम बार बार उस कैमरे को छेड़ने के लिए जाते थे। तो नानी कहती थी बेटा वे पर हाथ न लगावा, वो फोटो की मशीन चुवा, वो ये कहती थी नानी। तो ये शब्द मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं। तो मैंने उसकी उस शब्द को जहन में रखते हुए गाना लिखा कि एक कोई टेलर है जो अपनी एक बिहाई तार रखी है और उसका अंग्रेज़ दोस्त आ रखा है, और वो फिर वो अंग्रेज़ जैसे ही फ़ोटो खींचता है तो वो असहज होते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं ये फ़ोटो की मशीन है, ये मेरा दोस्त है अंग्रेज़। तो उस पर मैंने एक गाना बना रखा है, वो सुनाना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं जब इस गाने को गा रहा हूँ, एक उसमें राम सिया जोड़ी का एक जगह कहीं जिक्र है, मैं सुनाऊँगा आपको। वो मुझे तब ये दोनों युगल आ रहे हैं रतुड़ी साहब, और ये पता नहीं क्यों आपको। ध्यानी बल काटिती हसीना, ध्यानी बल काटिती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोटू की मसीना। गाओ ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोटू की मसीना, ध्यानी बल के ध्यानी बल माछी पानी जानू, ध्यानी बल दुई झड़ों को साथ, ध्यानी बल पड़ा जवे का, ध्यानी बल कांद धरी हाथ, ध्यानी बल झांगोरा की झाली, ध्यानी बल ध्यानी बल राम। इस लाइन पे मुझे पता नहीं क्यों रतुड़ी जी की दंपति दिखाई दे रही है। वो कहता है आगे, ध्यानी बल राम सिया सी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माये जाली, ध्यानी बल राम सिया सी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माये जाली, ध्यानी बल राम सिया सी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माये जाली, मसिया सी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माये जाली। ये गाना अभी आया और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, ये गाना अब भी 10 लाख हुआ केवल 15 दिन में। इसको इतना सुन लिया लोगों ने और इतने फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत शानदार गाना है। ये आपको समर्पित सर। बहुत सुंदर। अब हमारे जो धरोहर हैं और इस प्रकार के जो उनका खजाना है, उसका तो कोई असीमित वो है, समय हमारे पास और ज़्यादा नहीं। और बहुत सारे लोग बहुत यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पुस्तक भी पढ़ी है, जो संगीत के भी रुचि रखते हैं। और मैं अब अनुरोध करूँगा आप में से किसी को कोई ऑब्जर्वेशन, कोई इंटरजेक्शन, कोई प्रश्न, कोई और डिस्कशन आदरणीय प्रीतम जी से या लेखक डॉक्टर मिसेस नौटियाल से करना हो तो कृपया आएंगे। आज इस फुलवारी में एक और कला क्षेत्र का जो अंग है वो जुड़ गया है।
क्योंकि साहित्य की चर्चाएं तो यहाँ बहुत होती हैं, चाहे गद्य हो, कविताएं हो, निबंध हो, गीत हो, सभी पे बहुत चर्चा है। लेकिन आज संगीत पे चर्चा हुई है, गीत पे चर्चा हुई है, इसके लिए मैं आदरणीय अनिल रतूड़ी जी और राधा जी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही में एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी इन दोनों शख्सियत का परिचय इनके पद से दिया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसका बड़ा कारण ये है कि इनका जो व्यक्तित्व है दोनों का, ये उस पद से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। मुझे नहीं लगता कि इनका अपमान हो रहा है इनका, और ऐसे व्यक्ति का जिसका अध्ययन मुझे नहीं लगता कि शायद कोई क्षेत्र बचा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कोई क्षेत्र, भले ही ये गढ़वाल के मूल निवासी हैं, लेकिन चाहे वो अवधी की बात हो, चाहे वो ब्रजभाषा की बात हो, चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज की बात हो, उसमें आपकी पारंगतता सबके सामने है। मैं एक सवाल प्रीतम भाई से करना चाहूँगा। इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया आदरणीय, चूँकि रतूड़ी साहब तो जवाब उनका ऐसा होता है कि जो काट्य होता है। आपने कहा कि अगर मैं गायक नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, 20 साल पुरानी बात, शायद आपको याद है। एक मसूरी में होटल चुन्नू भाई हैं, और वो सिविल रोड पे एक, उसमें शायद आपको याद नहीं होगा, बहुत अरसे की बात है। हम दोनों लोग और 3-4 लोग और थे, वहाँ एक गोष्ठी, छोटी सी गोष्ठी हुई थी, शायद आपको अब याद आ रहा हो। और उस गोष्ठी में आपने कविताएं सुनाई थी। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप गायक नहीं होते तो एक बड़े साहित्यकार जरूर। इंट्रोडक्शन जरा कुछ बोला हुआ है। पुरानी स्मृति दिलाने के लिए इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मसूरी मेरा स्कूल का और होम टाउन है, तो आप सादा भाई मैं पहचान गया आपको। और मेरा, क्योंकि मेरा फोकस, टोटल फोकस मेरा अपना इस स्थानीय बोली भाषा अपनी गढ़वाली में रहा। और ऐसा नहीं कि अगर मैं गज़ल गाऊंगा तो गा लूँगा, पर मेरा लहजा ऐसा होगा जी पहाड़ी वाला अपना, तो वो लगेगा ना। तो इस वजह से मैं ऐसे, मुझे बहुत सारी शेर शायरी पसंद है, और मेरे पसंदीदा सब अपने गज़लों के गायक भी बहुत हैं। आपने जो सवाल पूछा वो है कि संगीत का तो कोई एक्चुअली बैरियर नहीं है, भाषा का भी और उसका भी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बड़े ईमानदारी से ये कह दिया है कि मेरा लहजा संभवतः वो हिमालयी लहजा हो जाएगा। लेकिन आपका प्रश्न बहुत, और आपने जो पुरानी स्मृति बताई बहुत दिलचस्प थी, धन्यवाद। मेरा नाम SP सती है, प्रोफेसर हूँ, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाता हूँ, लेकिन लोक साहित्य वगैरह में थोड़ा बहुत रुचि है। प्रीतम भाई, आपकी सारी विधाएं मैंने देखी हैं और बहुत पसंद भी करता हूँ। नौटियाल जी ने कई विधाओं को बोला कि हमने नए शब्द भी गढ़े हैं विधाओं के लिए इनकी, लेकिन एक बात मुझे दिखती है, पहाड़ का चाहे संघर्ष हो, चाहे समाज के विद्रूपों का संघर्ष हो, तमाम संघर्षों के बहुत बड़े बीज पहाड़ में मौजूद हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि, या मेरे को ये लगता है कि आपने उसको करुणा के रूप में ज़्यादा पेश किया होगा, या अन्य चीज़ें पर आपने संघर्षों का, उस तरह के प्रतिरोध के उसमें आपका थोड़ा मेरे को कम लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल विद्रोह करता हूँ जहाँ ऐसी कहीं कोई बात आती है। हाँ, मेरे आचरण में शिष्टता होती है, और मैं, हाँ, गीतों में मैंने गाया है। और मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि वो कहते हैं कि बेसलीके की बात भी सलीके से कही जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बधाइयाँ भाई प्रीतम जी, और बहुत बहुत बधाइयाँ मनोज जी और प्रीति जी को। बहुत समय बाद लोकार्पण के, काफ़ी समय बाद आज परिचर्चा का अवसर बना है। हम सभी साक्षी हैं इस पुस्तक के लोकार्पण के भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम तब भी हुआ था और आज भी बहुत आनंददायक रहा। अभी गीत की बात हुई है। दरअसल गीत एक ऐसी चीज़ है जो विमुक्ति बीज के रूप में जाना जाता है। विमुक्ति बीजम परम गीतम।
वाह यह शास्त्र कहता है। वाह वाह, वहाँ लोक से ऊपर उठ सकता है। बहुत सुंदर। व्यक्तित्व लोक में सिमटा हुआ नहीं रहता, वह लोक से ऊपर उठ जाता है, तभी गीत की सत्ता प्रारंभ होती है। बहुत सुंदर, क्योंकि सूक्ष्म हुए बगैर क्या बात है। गीत को नहीं समझा जा सकता। केवल स्थूल गीत की सत्ता नहीं, वह सूक्ष्म सत्ता है। हाँ। अभी आपने जो संघर्ष की बात कही, संघर्ष तो लोक का होता है। लोक से जब संघर्ष को छोड़ जब उठ जाएगा वो, उससे जब ऊपर उठेंगे तो फिर उसका विभेद समाप्त। तो बहुत दूसरे लेवल हो गया ना। तो लोक से ऊपर उठते ही वह लोक की जो सत्ता है वो नीचे ही रह जाती है, तब गीत में वो चीजें आपको दिखाई ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जरूर, बहुत अच्छे, उसका स्वरूप सूक्ष्म हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वह स्थूल रूप वेरी से फाइन, दिखाई पड़ता वेरी है। फाइन। देखिए, मैं मनोज जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऊर्जस्वित हैं, मेरे अनुज हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस हिमालय में बहुत सारे लोकगीत जो परंपरा से आए हुए हैं वो सब खो रहे हैं, उनको बचाया नहीं जा पा रहा कायदे से। एक पीढ़ी के साथ वो चीजें लुप्त हो रही हैं। समय रहते उन गीतों को अक्षर रूप में ढाल लिया जाए, बचा लिया जाए। बहुत अच्छे। इस पर एक काम करिए और पूरे हिमालय क्षेत्र में, जो खास करके अपना उत्तराखंड का हिमालय है, इन क्षेत्रों में जो भी लोकगीत खोए हुए हैं, सोए हुए हैं, उन्हें जगा लेना है। तब वास्तव में जागरण जो है सार्थक हो जाए। बहुत अच्छे। क्योंकि जागरण का जागरा जो कहते हैं ना, यह संस्कृत शब्द जागरा है। जागृक निद्रा क्षय संस्कृत में धातु है। जहाँ निद्रा का नाश हो जाए वह जागरण है। निद्रा क्या, ये जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, जो महामुनि पतंजलि कहते हैं, ये 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों में निद्रा एक चित्त वृत्ति है। उस निद्रा को भगा देना जरूरी है। तो उस चित्त वृत्ति के शोधन का मार्ग है। तो इस दृष्टि से मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे। इस जागरा के संकल्प के साथ उन गीतों को बचा लेने की जरूरत है जो जागरण उत्पन्न करने वाले गीत हैं। मैं एक सुझाव के तौर पर देना चाहता हूँ और पुनः पुनः बधाइयाँ देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, जो विद्वान होते हैं उनका जो नज़रिया है, उन्होंने उसको जो जिस स्तर का संगीत है, जो संगीत का असली स्थान है, वो वहाँ जो सूक्ष्म स्तर है उसका, वहाँ उसको ले गए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। आइए आदरणीय हमारी सरस्वती स्वरूप जो डॉक्टर आदरणीय सुधा रानी पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी और लेखक जो मेरे छात्र भी रहे हैं आदरणीय नसीरुद्दीन जी, और आज के इस संगीत संध्या के सभी पानी दूसरा मंगाऊं, गर्म पानी। सर, बात विमुक्ति की बात कही थी, यानी श्याम सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो भरतवान जी संगीत के साधक हैं और उस साधना जो है ना लिखी जा सकती है ना शब्द में बांधी जा सकती है। भरतनाट्य शास्त्र का संदर्भ लेखक ने दिया है तो सबको पता है, हम मैंने जानते हैं कि भरतनाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। और उन्होंने जब लिखा, नाट्यशास्त्र लिखा, तो किसी से टेक्स्ट ऋग्वेद से पाठ लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, साम से गान लिया और क्या करा, रसानाम अथर्वण, अथर्ववेद से रस लिया। वाह, बिल्कुल। अथर्व का अर्थ है कंपन शून्य, कंपन रहित, जो थर थर कांपना कहते हैं अथर्व, जो कंपन। तो संगीत के साथ जो वेदांतर संपर्क शून्य की बात कही गई है, वो वेदांतर संपर्क शून्य, उसमें व्यक्ति अपने में नहीं रहता। जब वो अंदर भाव उमड़ते होंगे, गाते होंगे, कौन सा कारण था ऐसा कि संगीत सम्राट तानसेन के गाने पर दीपक राग पर दीपक जलते थे, मेघमालार गाने बादल बढ़ते। तो ये साधना की चीज़ है जो हमारे अपने बीच की नहीं, उस नाद ब्रह्म की, आनंद नाद की बात है। और बात लोक जीवन की हुई, एक बड़ा नाम है उत्तराखंड के लोक चिंतक का, लोक साधक का, उर्मिल कुमार थपलियाल। वे उत्तर प्रदेश चले गए और उनका असली नाम सोनलाल थपलियाल था। आकाशवाणी जुड़े रहे और जब आकाशवाणी में पर्वतीय संगीत नहीं होता था तो उन्होंने रतन सिंह जौनसारी उनको लेकर पर्वतीय संगीत, उसका नाम पता नहीं क्या था, लखनऊ से प्रसारित होता था, एक दिन सप्ताह में होने लगा। तो जौनसारी जी और उन्होंने मिलकर वाद्य यंत्र वाले कहीं से ढूंढे ताकि पर्वतीय संगीत की नियमित कार्यक्रम वहाँ हो सके। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की नौटंकी विधा को
असंख्य नौटंकियाँ इकट्ठी की, जो लोक विधा हम यहाँ जागर के रूप में कर रहे हैं। नौटंकी कानपुर की नौटंकी और ब्रज की नौटंकी, नथाराम गौड़ हुए हैं ब्रज के, और एक और हवेली संगीत हुआ करता था जो आगरा में ही शर्मा जी थे, उन्होंने हवेली संगीत के रूप में जो परंपरा डाली, जो घराना परंपरा और जो लोक जीवन की परंपरा रही है, वो हर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी अपने अपने रूप में जागृत रही है। एक बात जागर सम्राट से पूछना चाहूँगी कि जागर ढोल सागर मुझे उर्मिल कुमार थपलियाल की थीसिस में पढ़ने को मिला, क्या उन्होंने गढ़वाल के लोक साहित्य पर पीएचडी करी थी, संयोग से मैं उनकी पीएचडी की परीक्षक थी। तो जब उसको ढोल सागर का मूल टेक्स्ट मैंने पढ़ा तो उस भरत लिखते हैं अन्नत भावाश्रयम नृत्यम नृत्यम ताल लयाश्रय। तो जागर जो है पूरा नृत्य है, नृत्य लास्य नृत्य है, हाथ के जोड़े हैं, झुमैलो है, लास्य नृत्य है, परंतु मुख्य रूप से तो जागर में, और मैं इसे हमेशा वाचिक परंपरा के, वैदिक परंपरा का अनुयायी मानती हूँ। जैसे वैदिक ऋषियों ने, संस्कृत के छात्र बैठे हैं, कि एक एक देवताओं का आह्वान किया, उन्होंने लिखे नहीं, ऋषि मंत्र दृष्टा रहे, उन्होंने मंत्रों को देखा था। तो जागरण में भी ये बात होती है कि पशुआ का आना, देवता का अवतरित होना, ये अनुष्ठानिक है। अनुष्ठानिक उसमें जब आप परंपरागत विधि से करते हैं वो पूर्णतः धार्मिक होता है। पर प्रायः ऐसा पाया गया है कि कोई गीत संगीत कीर्तन हो रहा है और किसी पर अचानक हो गया, क्या मनोवैज्ञानिक है या सचमुच में ऐसा होता है? अनुष्ठानिक रूप से किसी अनिष्टता को समाप्त करने के उद्देश्य से अगर कर दिया कोई जागर, तब तो वो उस हिसाब से आएगा। हमारे यहाँ जागर में एक लहरी विधा भी बोलते हैं। लहरी विधा में ये होता है कि आपकी भावा अभिव्यक्ति का अनुभूति होना, अंतकरण की अनुभूति। वो जैसे गोविंद चातक जी ने लिखा भी है कि अगर कहीं जागर आपका गाया जा रहा है और आपको नृत्य मुद्रा में जाने का मन हो रहा है, वो भी एक अनुष्ठान ही है, अंतर अनुष्ठान की संज्ञा दी है उन्होंने। तो अनुष्ठानिक रूप से मूलतः जागर इसलिए करे जाते थे कि भाई किसी देवता का दोष हो रखा है जो पवित्र, या घर के उसमें कर रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ कुप्रथाएं भी थी, बलि प्रथाएं थी, कई सारी प्रथाएं थी। तो वो जो जागर होते हैं अनुष्ठानिक रूप से जो करे गए हैं, वो इसलिए करे जाते थे कि कोई हमारे ऊपर बुरी दृष्टियां समाप्त हों। उस दृष्टि से तो वो नृत्य अलग है। और कहीं अगर भजन हो रहा है, कोई आप कहीं जागर हो रहा है, कोई मंचों पे कहीं जागर हो रहा है और किसी को अंतकरण से ऐसी चेष्टा हो गई है, कोई तो हो गया, तो वो भी एक नृत्य समाधि है। वो बुरी, अगर जो हम देखें तो मानव जो है उसकी चेतना क्या चीज़ है, इस पर अभी तक रिसर्च पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो चेतना, कॉन्शियसनेस जो है, उस पर अभी रिसर्च कंक्लूसिव नहीं है। हमारा ये जो केमिकल प्रोसेस है ये तो अपनी जगह है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और वो सब है, लेकिन ये हम जो अपने बारे में हम जानते हैं कि मैं फला हूँ, ये हमारी चेतना जो है ये एक अलग चीज़ है। तो इसमें आपको आस्था भी है और कोई साइकिक तरीके से अपनी एनर्जी में वो उसके साथ मिल गया, वो भी है। तो वो किस रूप में आप उसको देखना चाहें वो है, अभी इस पर कंक्लूजन नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं राधा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊं, मैं आदरणीय प्रीतम जी से 2 लाइन कोई और अपने जो मन से, जो उनके अंदर से निकले, इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले। मैं एक पवाड़ा गाता था तो 2009 में। पवाड़ा का मतलब है पवाड़ा वीर रस का पवाड़ा, जो वीर रस से संबंधित है, जो वीर गाथा, जो मतलब तो वहाँ के यहाँ मिलिट्री के ऑफिसर बैठे हुए हैं कि जब फौज मार्च करती है तो वो रेजिमेंटल अपनी जो परंपरागत म्यूजिक है, ढोल है, दमाऊ है, पूरा आपका बजता हुआ चलता है। अब एक छोटी सी कहानी है, मैं तो इस पौड़े को सुनाता हूँ सर। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी हमारे यहाँ ध्यान जो होती है, और वो ध्यान का, जब ध्यान मतलब बहन उसका बच्चा होता है, फिर गांव का आओ जी जिसको मैं बोलता हूँ, वो आओ जी जब अपनी जाता है, अपने ध्यान के यहाँ जाता है बच्चा पैदा होने के बाद, तो वहाँ से वो मंगल कामना करता है कि आपका पुत्र दीर्घायु हो, शतायु हो, आपका जीवन अच्छा हो, मंगल कामनाएं करके फिर वहाँ से सुमंगल कामना करने के बाद वहाँ से जहाँ वो बच्चा हुआ है वो लोग उनको कपड़ा देते हैं, वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं, धन देते हैं। मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। तो मैं एक जागर गाता था राजकुमारी की खूबसूरती पर, पवाड़ा। तो उसको जब मैं गाता था तो बहुत पसंद करते थे उसको सारे बच्चे, तो उसको सुनाना चाह रहा हूँ सर मैं आपको।
हाँ 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 हाँ। गड़ो सुम्याल हमारे यहाँ एक ऐसा राजकुमार हुआ है जिसने सरुली, जो मेरा एक गाना है, क्योंकि सरुली का जो सॉन्ग है वो गाना ऐसा गाना है जो पूरा पवाड़ा है, पूरा जागर है, लेकिन उसका संक्षेप रूप मैंने एक ऑडियो में गाया और वो ऑडियो कितना हिट हुआ आप सब जानते हैं। उसने करोड़ों की संख्या में वो बिका उस समय कंपनियों, टी सीरीज़ की कंपनी के माध्यम से। तो उसका वो सरुली और सुम्याल का प्रणय प्रसंग का एक जागर है। अब उसका मीनिंग मैं हिंदी में समझाऊंगा तो वही वाली बात हो जाएगी साहब उसको समझा देंगे बाद में। तो उसका क्या है जी कि जब सुम्याल सरुली को देखता है, जागर तो बहुत लंबा है, सुम्याल बेसिकली क्या है, वीर है, बहादुर है, अपने कहीं डांडा कहीं एक छान में रहता है जहाँ उसके भैंसे भी हैं, गाय भैंस भी हैं, खेती भी है। और सरुली कहीं कुमाऊं में रहती है दूर, वो गढ़वाल का है, और उसकी फ्लूट से, बांसुरी से वो बहुत आकर्षित हो जाती है। और फिर एक दिन उसके भाई आते हैं और सुम्याल को लेकर के जाते हैं अपने चौक में। और जैसे ही वो चौक में जाता है, और पहले तो मना करता है जाने के लिए, वो जब जाता है और जब वो सरुली को देखता है और सरुली सुम्याल को देखती है, तो वो उसको लिखने की कोशिश करी मैंने, तो वो मैंने उनको सुनाया। वो थोड़ा शब्द टिपिकल है, आपको मैं इसका मतलब या तो सर समझा देंगे। हाँ 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 हाँ। तो मारा डांडा मरुड़ी माँ गड़ो सुम्याल का 12 भैंसा बन्या छने। अरा एक दिन महाराज सुम्याल देख दो चांदनी का चौक में आएगे। तो महाराज संजय पूर्व छजो एक डंडिया मैल में सरुली कुमेण बैठी वली कंगा छोलो करने लगी चांद। और सरुली उसकी खूबसूरती का जो वर्णन है, और सरुली का बांध मतलब कितनी सुंदर है वो। आम सी आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी और छाट सी राधिका निमोह को फाड़ कस्तरी को डब्बा हाथ मानी उठेंदी भोयानी धरी दी जय का रंग मा सोण का मैना साथ फुला घास का पकड़ लगा हरिया पड़ू आग लगन लगी चा छड़ियालू सिंदूर पड़ी चा। तो महाराज भिजालू गाजल पड़ी चा बांध मकी बांध पड़ी भले। हरा विन भी महाराज गड़ो सुम्याल चांदनी का चौक मा देखे महाराज। हाँ 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 हाँ। तो महाराज सुम्याल भी बेलासू गर्दन पड़ी चुहे की भीम सो ठाण पड़ी ऊंचा कथाल छाती मलार दाढ़ी पड़ी चुहे के महाराज रिमोड़िया मोच पड़ा छन नेत्र देखी काल भांडिया छन पोठियो मा सिंह बन्या छन महाराज। हाँ बैकु मकु बैक वो आलो रे राय। तो महाराज देख दो सुम्याल सरुली का वास्ता पोल बैठ गए 7 नाम सल्लान 9 नाम दुम्मा काली कुमोरो जौन सार देखे पर तो शरी की बांध नहीं देखे। हाँ 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 हाँ। अरे के भागी का चौक तेरी पजे बजली। अब वो बोल रहा है कि अरे मैंने 7 नाम मैंने दुनिया घूम ली पर इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी। वो भी अपना आप सुंदर था ही। तो कह रहा है के भागी का चौक तेरी पजे बजली एक कैसी राणा राली तेरी चूड़ियों भरी हाथी एक भागी का चौक तेरी पजे बजली अरे कैसी राणा राली तेरी चूड़ियों भरी हाथे। तो महाराज सुम्याल सरुली देखी कि बोल बैठ गए हेर सरुली। और सरुली उसको बोल रही है मैंने दुनिया देखा ले तुए जानू नहीं देखे कोई ये बीरू मको बीर वेलु भड़ो मको भड़ा गेंदा। तो महाराज गड़ो सुम्याल जब सुने तो महाराज 3600 रोष। अब हमारे जागरू मां क्षत्रिय मतलब क्षेत्रीय रोष गुस्सा और दूध सुमाल जन दूध उंगली को समझ गए ना। हाँ हे रानी तेरा कुमो मां घर जमे नी रंदो। तो महाराज मेरा गड़ो चले जखबल मेरो नौखारी को जीवाली को शेरो पड़ी च ओबरी को धन मंजोली की माया पड़ी चाहे डांडा मरुड़ी ची गाड़ घटोड़ी छन 12 भैंसा छन एक भैंस पर चांदी का खगवाला बनिया छन। चल मेरे सरुली तो बेवे अली जल रे।
तो मारा सरली बोल बैठ गए घेर देख दो सुम्याल देख दो तेरा कुमो का अपड़ू कुमो छोड़ी तेरा गढ़वाल जोलो। हाँ जख महाराज देख दो कौला सार डोला सजन बैठ गए चल मेरी सारूली किम साड़ी हाट माँ किम साड़ी हाट माँ किम साड़ी राजीन बनी रहली ठकुरान बनिया रहली किम साड़ी हाट माँ किम साड़ी नो तोला ना तूली पैरगीली अजोलो किम साड़ी हाट माँ किम साड़ी चल मेरी सारूली डोला ठस के लो किम साड़ी हाट माँ किम साड़ी हाट माँ किम साड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो संगीत के इस विधा से सीधे तौर से इनिशिएटेड नहीं है वो भले इसको ना समझें, लेकिन इसकी ये इतनी अपने आप में एक सूक्ष्म विद्या है कि एक गांव से और दूसरे गांव में जो मीलों एज द क्रो फ्लाइज बोलते हैं जिसको, और धार पे जो रिज होती है वो नीचे से मैसेज देता है और पूरी वार्ता करता है पूरी गांव की, और वो वहां से जवाब देता है और पूरी एक भाषा है उसमें वो पूरा मैसेज पास होता है उससे आगे, और उससे आगे मीलों तक वो मैसेज चला जाता है। तो ये अपने आप में ऐसी कमाल की विद्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की बहुत ही सुंदर और सार्थक चर्चा के लिए मैं प्रीतम भरतवाण जी को, डॉक्टर नौटियाल, दोनों डॉक्टर नौटियाल्स को, अनिल रतूड़ी जी को, सबको बधाई देती हूँ। इतना अच्छी चर्चा हुई और जो आपने आज गीत संगीत जागर ढोल दमाओं का जो तड़का फुलवारी में लगाया, ये एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हो गया और फुलवारी परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबको बहुत आनंद आया इसमें, और आपके जागर से वास्तव में देवता जागृत हो गए। हमारे सूर्य देव और इंद्र देव की भी बहुत मेहरबानी रही और इतने अच्छे मौसम में आज फुलवारी में चर्चा हुई। और आप सब लोग जिस तरह से, जिस स्नेह से आते हैं, हर महीने हम लोग एक चर्चा करते हैं। फुलवारी में चर्चा एक साहित्यिक चर्चा के साथ साथ एक साहित्यिक मूवमेंट बन गया है, एक साहित्यिक आंदोलन का इसने रूप लिया है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी सक्रिय सहभागिता से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से प्रीतम जी, नौटियाल जी, आप सबको हार्दिक आभार। आपने यहाँ आके एक अलग ही माहौल बना दिया। हम सब लोग ब्रह्मांड की लय से जुड़ गए। आपने सबको अपनी लय से जोड़ दिया। और जैसा अभी आपने कहा कि जो लोग इस विधा से परिचित भी नहीं हैं, लेकिन जो आपके ढोल दमाऊ और आपके जागर का जो जादू है वो सीधे दिल को छूता है, तो वहाँ भाषा और जो संस्कृति ये सब गौण हो जाते हैं, उससे बहुत ऊपर ले जाते हैं आप सबको। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।